सभी गुरु भाई और माओ को मेरा हार्दिक जय गुरु। हितोष भाई और रविंद्र भाई बहुत सुंदर बात से ठाकुर जी का बात बोल रहे थे। उससे पहले बहुत सुंदर भजन कीर्तन हो रहा था, तो मैं और बस दो एक बात ऐड करके फिर हम आज का सत्संग समाप्त करेंगे। तो एक चीज़ पूछूंगा कि या एक चीज़ मैं बोलने के लिए कोशिश करूंगा कि हम लोग सबका मन में ये विश्वास तो है ही कि चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, धर्म बोलते हैं, हिंदू धर्म मुसलमान धर्म, सबका मन में विश्वास है कि हमारे जीवन में कोई एक गुरु चाहिए जिसका आशीर्वाद से हम हमारा जीवन को सुख शांति आनंदमय में बिता सकते हैं। अभी बात है कि हम कंफ्यूजन में रहते हैं कि कौन सा गुरु पकड़ना है। बिगेस्ट क्वेश्चन दैट कम्स इनटू आवर माइंड। तो हर किसी के घर में वो देखेंगे बहुत सारे देवता हैं, फिर उसके बीच में और कोई एक आके बोलता है कि ठाकुर जी को पकड़ लो, ये करो, इतना सारा मेहनत क्यों करना है, राइट? वाई ठाकुर जी? तो मैं एक बहुत ही साधारण सा एग्जाम्पल देके बताऊंगा कि मैं 2004 में बेंगलोर आया, तो तब मेरे को ऐसे पैसा ज़्यादा था नहीं, तो बगल का एक घर में एक स्पेयर फोन था, छोटा सा, मुझे रिलायंस का तो फोन मिलता था, मेरे को ऐसे दिया था कीबोर्ड फोन। तो फिर जब नौकरी लगा, एक छोटा सा फिर एक रिलायंस का एकदम इतना छोटा सा एक फोन खरीदा। तो शादी मंडप में बैठ के भी वही छोटा सा फोन में बात करता था। उसके बाद 2012 में कार खरीद लिया, तभी भी से कीबोर्ड फोन है। तो आज ही सुबह बात हो रहा था, यार तुम गाड़ी खरीद लिया था, वही कीबोर्ड फोन चला रहा था। और हमारा बीच में तब मंदिर का काम चल रहा था, हमारे साथ हमारा नीलकंठ है, मैं है, हम दोनों का बस एक कीबोर्ड फोन था। हम बात बहुत गर्व से बोलते थे, बहुत गर्व से, यार क्या चाहिए यार, ये सब वो स्मार्टफोन वगैरह वगैरह क्यों चाहिए, अरे बात ही तो करना है ना, वो तो हो ही रहा है, बाकी क्या चाहिए, हम बहुत गर्व से बोलते थे। ठीक है, अभी हो गया 2025 और मेरे पास यहाँ पे एक आईफोन पड़ा है, विच इज द लेटेस्ट 2016 मैक्स। ठीक है, तो मुझे लगता है शायद अगर ये छोड़ दूं, शायद मुझे लगेगा जिंदगी जैसे अंधेरा हो गया। क्यों? व्हाट्स द डिफरेंस? तभी बात कर रहा था, अभी बात कर रहा था, वही एक ही चीज पड़ा है, वही 9342540827 एयरटेल प्रोवाइडेड नंबर, वही सेम है, सब कुछ है, लेकिन उसमें अभी युग का परिवर्तन हो रहा है। हम जब एमसीए पढ़ाई करके आया था, कुछ थोड़ा बहुत सीख के आया था, और अभी बोल रहे हैं कि मेरा 20 साल हो गया आईटी में, अभी बोलते हैं ये सब नहीं चलेगा, अभी वो क्या एआई रहे कुछ आ गया, ये सब सीखना पड़ेगा। हम लोग पहले एक सुने कि डायनासोर करके एक एनिमल था। ठीक है, अभी जब कोई चिड़ियाखाना या कहीं पार्क वगैरह में जाते हैं ना, तो बच्चे लोग काफी मजा लेते हैं, वो डायनासोर के ऊपर बैठ के, जब मरा हुआ डायनासोर के ऊपर बैठ के फोटो खींचने में बहुत मजा आता है। बहुत बड़ा आदमी था, वो तो मूवी में आता है कि बहुत भयानक आदमी था, बहुत भयानक था, लेकिन खुद को बचा नहीं पाया। ये जुग का हिसाब से वो लेकिन विलीन हो गया। क्यों विलीन हो गया? क्योंकि वो जुग के साथ खुद को ये नहीं कर पाया, कंपैटिबल नहीं कर पाया, अडॉप्ट नहीं कर पाया। अडॉप्टेबिलिटी इज द बिगेस्ट थिंग इन द लाइफ। अगर आप घर में परिवार में रहते हैं, 5 भाई आप अगर रहते हैं, एक दूसरे को अगर आप सह नहीं पाते हैं, अडॉप्ट नहीं कर पाते, तो आपको चलना मुश्किल हो जाएगा, शायद आपको बिखर जाना पड़ेगा, राइट? तो उसी तरह, ठीक सेम तरह कि ये जो युग जो है, सत्य युग, फिर द्वापर, त्रेता, आ जाके कली युग है। ठीक है, तो हर युग में कुछ ना कुछ परिवर्तन आता है। तो हम लोग जब बहुत ही छोटे थे, तब ऐसे खत लिखते थे। मेरे पास ऐसे एक बंच ऑफ खत है, जिसकी मैं घर में लिखता था, खत में कम्युनिकेशन होता था, फिर टेलीग्राम था, ऐसे बहुत कुछ था। लेकिन आज तो इंस्टेंटेनियस बात है, विद ए फिगर। मम्मी क्या कर रहे हो, खाना बना रहे हो, कैसे खाना बना रहे हो, क्या क्या डाल रहे हो, मतलब हाउ, कितना मजा आता है, राइट? तो ये जैसे साधारण मेटेरियलिस्टिक लाइफ में जो परिवर्तन होता है, इस सोशल लाइफ में भी परिवर्तन है। जैसे बहुत सारे अच्छा चीज भी आता है, ऐसे बुरा चीज भी उसका प्रकोप होता है। जो बीमारियां हैं, आज तक हम जितना बीमारी का नाम सुने थे, फिर 2020 साल में ऐसा एक बीमारी आएगा, वो किताब में नहीं था उसका नाम, और वो बीमारी के बारे में जान के सब कुछ पता लगाने के लिए 2 साल लग गया है।
और क्या हो गया, दिल्ली दुनिया जो है लॉकडाउन हो गया ठप। तो जितना हमारा विद्या बुद्धि ज्ञान सब कुछ जो था वो सब बंद हो गया। ठीक है, तो जैसे अच्छा चीज का भी डेवलप हो रहा है, जैसे बुरा चीज का भी डेवलप हो रहा है। तो दुनिया को जो बचा, जो सृष्टि किए हैं, जो ब्रह्मा को हम या विष्णु को बोलते हैं, जो सृष्टि करता है, उसका सृष्टि को रक्षा करना है। ये अच्छा बुरा ये सब चीज का बैलेंस करने के लिए जो शक्ति का प्रयोजन है, उसी के हिसाब से हर युग में एक एक पुरुषोत्तम कोर्स है। देयर इज स्मॉल डिफरेंस कि जो देव देवता हैं, गणेश जी को पूजा करते हैं, लक्ष्मी को पूजा करते हैं, ये सब बहुत सारी चीज पूजा करते हैं। और लेकिन उसी के बीच में भी हर युग में कोई एक मानव रूपी भगवान आते हैं, जिसको बोला जाता है पुरुषोत्तम। जैसे हम जो लोग महाभारत देखे हैं या रामायण देखे हैं, तो महाभारत का एक चीज में कोरोना में टाइम में बैठ के देख रहा था, मुझे काफी मजा आया। क्योंकि मैं बचपन से सिर्फ ठाकुर जी को ही भगवान करके जानता हूँ, क्योंकि मैं वन सत्संगी हूँ, जैसे पितुष भाई बोल रहा था। तो मेरा घर में कुछ मैं नहीं देखा हूँ, और मैं जानता था कि भगवान मतलब ठाकुर जी है। जब बाहर गया, ऐसे 10th में जब बाहर, मैं पूरा एकदम गांव से हूँ, जहाँ पे कुछ जो रावण पूजा नहीं है, जैसे बोलते हैं ना गाँव में कि रावण गया नहीं उधर गाँव में, ठीक है, वैसा वाला गाँव से हूँ। तो जब बाहर में आया तब पता नहीं इतने सारा पूजा होता है, अरे दशहरा में इतना सारा मंडप है, ऐसे सारी सेकंड थी। तो मतलब है कि इतने सारा देवताओं के बीच में एक पुरुषोत्तम आता है। ठीक है, तो पुरुषोत्तम का क्या काम है कि ही विल लाइफ गाइडिंग। जैसे आप यहाँ पे बच्चे लोग खाना पता है, मम्मी उड़ीसा से जाके बताता है इसमें ये डाल वो डाल वो डाल ना, तो भगवान भी ऐसे ही है। पुरुषोत्तम जो है, नर रूपी भगवान जो आए हैं, हमको लाइफ सिखाते हैं। जैसे कि हमारा आचार्य देव जो है देवघर में लीला कर रहे हैं, हमारा कुछ थोड़ा तकलीफ हमारा जब कुछ तकलीफ होता है तो हम पहले खुद से कोशिश करते हैं उसको ठीक करने के लिए। और जब सब पूरा एकदम खत्म हो जाता है, हमारा विद्या बुद्धि ज्ञान शक्ति पैसा धन रत्न सब जब खत्म हो जाता है, तब जाके उनका बात आता है, छोटे छोटे चले जाते हैं और जाके बोलते हैं कि यार मेरे को ये सब ठीक कर दीजिए। ठीक है, वो तो बैठे हैं हमारा ये करने के लिए, तो होता है। दैट इज द बेनिफिट ऑफ पुरुषोत्तम। और कौन सा पुरुषोत्तम को पकड़ना है? मैं जो शुरू से एग्जाम्पल दिया था, अभी ये फोन पकड़ के मुझे इतना मजा आ रहा है ना, इतना मजा आ रहा है, तो शायद मुझे लगता है कि उसके बिना मैं जी नहीं सकता हूँ। वो छोटा फोन मेरा अभी भी है, मेरा बच्चे खेलते हैं उसमें, ठीक है, लेकिन उसको अगर दिया जाएगा उसमें होगा नहीं। क्योंकि ये युग का जो परिवर्तन हो रहा है ना, ये परिवर्तन के साथ हमको एडजस्ट करना है। ये कोरोना जब आया, अगर वो नॉर्मल बीमारी का अगर मैं मेडिसिन खाऊंगा तो ठीक नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसलिए जो विष्णु अवतार जो ये सृष्टि को बनाया है, तो इसी युग के लिए ये जो बुरा चीज है या जो अच्छा चीज है, ये सारे चीज का बैलेंस मेंटेन करके हमारा लाइफ को ठीक तरह से लेने के लिए ऐसा एक पुरुषोत्तम को भेजा है। ठीक है, और महाभारत का मैं जो बोल रहा था, जब श्री कृष्ण ने जब ये अर्जुन को जब विश्व रूप दिखाया, श्री कृष्ण अर्जुन जो है युद्ध क्षेत्र में जाके भी वो युद्ध करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि जिनके अगेंस्ट में युद्ध करेंगे वो तो अपना ही आदमी है। अगर किसको मार दूंगा तो वो अनाथ हो जाएगा, वो सब करेगा, बहुत सारा है, तो इसलिए वो युद्ध करने के लिए बिल्कुल तैयार ही नहीं है। कृष्ण उसको बहुत तरीके से समझा रहे हैं, फिर भी समझ नहीं रहे। फिर अंत में श्री कृष्ण को उनको विश्व रूप दिखाना पड़ेगा कि हु इज ही, राइट। तब वो बताया कि मैं ही राम था, मैं ही परशुराम था, और मैं ही मत्स्य कूर्म वामन वराह नरसिंह जो 10 अवतार है, मैं वही था। आज मेरे को इस जन्म में कृष्ण रूप में देख रहे हो, और परवर्ती युग में फिर और एक मैं नया रूप में आऊंगा। ठीक है, देयर इज अ डिफरेंस। पार्वती, गणेश, सरस्वती, लक्ष्मी, ये सब देव देवता हैं, उनके बीच में एक पुरुषोत्तम है। ठाकुर जी बोलते हैं सब देवताओं का समाहार में पुरुषोत्तम का सृष्टि हो। ठीक है, ये जिनको हम पूजा कर रहे हैं सब करेंगे। ये है स्पेशलाइज्ड थिंग्स। लक्ष्मी को पूजा करते हैं हम धन रखने के लिए, गणेश जी को पूजा करते हैं बुद्धि के लिए, सरस्वती को पूजा करते हैं विद्या के लिए। ऐसे बहुत सारे हमारा माइंड्स एंड बिलीफ्स है। ठीक है, लेकिन पुरुषोत्तम जो है हमारा जीवन में डे टू डे लाइफ में चलने के लिए जो कायदा कौशल चाहिए वो सिखाने के लिए। ऐसा नहीं है कि तुमको मंत्र देके तुम्हारा बस तिलक लगा देगा तुम्हारा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। करना खुद को ही है। सत्यानुसरण में बोले कि सत्कर्म में डूबे रहो, सत्कर्म तुम्हारा सहाय होगा।
सत्कर्म में तुम अगर डूबे रहोगे तो तुम्हारा सत्कर्म ही तुमको सहाय होगा तुमको मंजिल तक पहुंचने के लिए, ठीक है। लेकिन वो जो सत जो वर्ड है, सब हम जानते हैं, डूज डोंट्स एज ऑफिस में लिखा रहता है, धर्म स्थान में लिखा रहता है, बहुत सारी जगह में इंटरनेट में ढूंढने से बहुत सारा लिस्ट, लंबा लिस्ट मिल जाएगा, डोंट डू दिस वगैरह वगैरह। लेकिन इट इज इजी टू से डिफिकल्ट टू डू, मतलब उसको करना बोलना बहुत इजी है, मैं भी बहुत बड़ा बड़ा बात कर सकता हूँ, लेकिन करने के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। लेकिन ये चीज को कैसे इजी तरह से कर सकता है, ये बोध में कैसे जागृत होता है कि ये धीरे धीरे जो जाजन स्थिति का चीज जो बोले वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से, उनके प्रति अटैचमेंट रहने से हमको ये जो अच्छा और बुरा का बीच में जो थीम लाइन है वो क्लियर हमको स्पष्ट होगा, ठीक है ना। हमको बहुत सारी चीज, ये जो छोटे छोटे बच्चे ना यहाँ पे बैठे, हम सब लोग पूछते हैं बड़ा होकर क्या करेगा। कोई बच्चा ऐसा नहीं है कि जो बोलता है कि मैं बड़ा होकर चोरी करूंगा, कोई बच्चा नहीं है जो कि बोलता है कि मैं बड़ा होकर मर्डर करूंगा। कोई बोला है, सुना है किसी से? कोई नहीं किया। लेकिन फिर कैसे होता है? क्योंकि ये जो अच्छा और बुरा का जो डिफरेंशिएशन है वो नहीं कर पाता है, और वृत्ति प्रवृत्ति का ये में वो ढल जाता है उस तरफ। जैसे हम 10th छोड़ के जो टीन एज आता है, ये जो 10th छोड़ के जो फिर ये जो कॉलेज वगैरह जाते हैं, बहुत सारे प्रीवियस में आता है, बहुत लोग एक बंधु इस तरफ खींचता है, दूसरा बंधु इस तरफ खींचता है, और जिसका अट्रैक्शन मतलब सोच की तरफ नहीं है वो उसको गलत की ओर ढल जाना थोड़ा चांसेस ज्यादा है। इसलिए ही शायद मेरा बुद्धि से जो ये 12 साल का उम्र में जो दीक्षा ग्रहण करने का जो बात हुआ है ना, मेरे को लगता है वही है। ये जो टीन एज है, वेरी डेंजरस स्टेज ऑफ द लाइफ है, तो उसी एज में कदम रखने से पहले ही अगर हम एक पुरुषोत्तम का शरण में, गुरु का नहीं, पुरुषोत्तम का शरण में आ जाए, तो हमको ये जो वृत्ति भेदी, ये जो वृत्ति प्रवृत्ति जो सब है उसको थोड़ा नियंत्रण करके अच्छे की और खुद को मतलब शामिल रखना, बुरा की तरफ नहीं जाने का एक मतलब प्रेरणा मिलता है और बहुत सारी शक्ति मिलता है। अगर आप हमेशा आप अच्छा कर्म करते रहोगे, बाकी कुछ सोचने का जरूरत नहीं है, ठीक है। वही बात है, दिस इज व्हाट वी नीड, ए लिविंग आइडियल, जीवंत पुरुषोत्तम। तो मतलब है कि तो ये तो पता चला कि जो श्री कृष्ण का जो विश्व रूप बात में जो बताया, तो इससे पता चला कि राम और कृष्ण ये दोनों कोई अलग नहीं है, या मत्स्य कुरुम वामन वो जो था वो और कृष्ण के बीच में कोई भेद नहीं है। और लेकिन अभी क्या द्वापर युग है, श्री कृष्ण जी आए थे द्वापर में, और वो तो बोल के गए थे कि फिर और नेक्स्ट युग में मैं नया रूप में आऊंगा, वो खुद का वो बात है। तो अभी तो कल युग है, तो वी नीड टू, हम लोग इंटेलेक्चुअल टू पब्लिक है, तो थोड़ा ढूंढ के निकालना कि हु इज दैट पुरुषोत्तम। और शास्त्र में हम देखते हैं कि ऐसा है, कलियुग थोड़ा ऐसे अजब है, वो बोला है कि कलियुग का एंड में आएगा पुरुषोत्तम, पता चलेगा, आएगा नहीं, वो आगे है, पता चलेगा तब। और हम ये जो आदमी, जो अहंकारी आदमी जो है, हम हमारा अहंकार का वजह से हम उनको पहचान नहीं पा रहे हैं। हम बोले यार तुम तो आदमी हो, मैं तो आदमी हूँ, तो मैं क्यों तुमको पकड़ू यार पुरुषोत्तम है। जैसे वो क्या था, कौन, दुर्योधन को एक समय में लगा यार ये जो वासुदेव है उनके अगर कुछ है, वो गोया करके उसको बोलता है, लेकिन बोलता है ये वासुदेव जो है उसके अंदर कुछ तो है, अगर उसको मैं पकड़ लूं तो शायद मैं युद्ध में जीत जाऊंगा। तो मन में आशा लेके चला गया कृष्ण के पास, और उसी टाइम अर्जुन भी आगे बैठ गया, ठीक है। तो अर्जुन तो कृष्ण का परम जो भी है, बोले भक्त बोले, सखी बोले, जो भी बोले, ठीक है। तो कृष्ण भगवान है, चालाक है, बोला कि मैं तो अभी सो रहा हूँ, सुबह उठ के मेरे को मेरा आंख जिसके ऊपर पड़ेगा पहले मैं उसी का सपोर्ट लूंगा, ठीक है। और दुर्योधन जो है अहंकारी है और मन में उसका फल का आशा है, वो क्या किया, बगल में बैठ गया, कृष्ण का माथा के पास बैठ गया। और अर्जुन जो है भक्त है, उनका भक्त का स्थान हमेशा प्रभु का चरण में है, वो जाके चरण में बैठे, ठीक। अगर मैं सोया हूँ, अगर मैं आंख खोलूंगा किसके ऊपर आंख आएगा, मेरा चरण की तरफ पहले आंख आएगा, तो उनका आंख पहले कृष्ण ये अर्जुन के पास आया और उनका सपोर्ट किया। तो इसलिए हमको निरहंकार होके उनके पास जाना है, ठीक है। अहंकार में जाने से हम खुद को ही देखेंगे, मैं उनको नहीं देख पाऊंगा। अगर मैं निरहंकार होके जाऊंगा तो उसके पास जाऊंगा। तो वही है, अगर वो भी आदमी हो, मैं भी आदमी हूँ, मेरा ब्लड भी रेड है, वो जनरल चीज आता है आज का ये यंग मास में, अरे काटो तुम्हारा हाथ देखो, लाल खून ही निकलेगा,
मेरा काटो वो भी लाल निकलेगा। अरे यार लाल से अगर सेम हो जाता है तो भाई और कुछ दुनिया में कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, तो वो आदमी है, मैं भी आदमी हूँ, लेकिन वो नररूपी भगवान है, मैं मनुष्य हूँ। ठीक है, वो निरहंकार होकर अगर मैं उनको पास जाऊंगा तो उनको पहचान पाऊंगा। वही जो बोला कलियुग में पुरुषोत्तम है, लेकिन उसका परिचय मिलेगा एंड में। और जब परिचय मिलेगा तब अगर मैं ये सब गलती काम कर करके अगर ये सब हूँ तो मेरा सत्यानाश ही होगा। ठीक है, तो इसलिए अभी टाइम है, हमको थोड़ा निरहंकार होकर उसको थोड़ा ढूंढ आएगी कौन है। और ये जो देख रहे हैं श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी, जो लोग ठाकुर जी का नाम नहीं लिए हैं उनके लिए कि ही इज द पुरुषोत्तम ऑफ दिस कलियुग। ये कोई साधु नहीं है, बाबा नहीं है या महापुरुष नहीं है, ये पुरुषोत्तम है। ठीक है, तो वो वास्तव रूप में हमको करके दिखाए कि भाई कर्म करना है। तो इसलिए इतना सहज नियम लेकर है, बहुत ही सहज नियम। जैसे कि पहला जन्म में जैसा था कि जंगल में जाके बैठे रात दिन वही हरी हरी बोलो और खाना वाना मत खाओ, पानी पियो, बस फल आहार करो, वो सब नहीं। ये कलियुग में हम वो सब करेंगे तो मेरा बीवी बच्चा फिर कहाँ जाएगा। ठाकुर जी बोले हमको संसार सन्यासी होना है। संसार सन्यासी मतलब संसार को त्याग करके सन्यासी नहीं, संसार में रह के सन्यासी का जीवन यापन लाभ करना है। ठीक है, मतलब घर में रहना है, भगवान का उपासना करना है, खुद को अच्छा आदमी बनाना है, दाम्पत्य जीवन अच्छा बनाना है, परिवार अच्छा बनाना है और समाज राष्ट्र को अच्छा बनाना है। वो कहने से जीवन आर्थिक, मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक हर तरह से जीवन सुंदर ही सुंदर होगा। ठीक है, तो वही है कि वही पुरुषोत्तम है और उनके साथ लीला संगीनी है और हमारे उनका बड़ा पुत्र जैसे हनुमान जैसा है, जैसे रामचंद्र, सीता और हनुमान, यही है कलियुग का राम, सीता और हनुमान। ठीक है, तो युग जैसे परिवर्तन होता है, धारा भी परिवर्तन होता है, नया चीज परिवर्तन होता है। हम अगर उनको अडॉप्ट करेंगे युग में टिके रहेंगे, अगर नहीं तो फिर डायनासोर जैसा इतना विशाल का एक प्राणी होके भी हमको विलीन हो जाना पड़ेगा एक दिन। ठीक है, सर चॉइस इज योर्स, डिसीजन इज योर्स, लाइफ इज योर्स, सो वी नीड टू डिसाइड हु इज दैट पुरुषोत्तम। ठीक है, उनको बोला जाता है पुरुषोत्तम का कुछ कैरेक्टरिस्टिक होता है, पढ़िए मिलेगा कि हु इज पुरुषोत्तम, हाउ शुड आई आइडेंटिफाई दिस पुरुषोत्तम। ही इज प्रूवन, देयर आर बहुत सारे स्टोरीज है और शायद परीक्षा करने का हमको जरूरत नहीं है। ही इज प्रूवन, उनका बचपन का बहुत सारे घटना है, बोलने से कभी बाद में बात करेंगे, अभी टाइम नहीं है, लेकिन ही इज प्रूवन, सो ही इज पुरुषोत्तम। तो हमको अगर जीवन में हम अच्छे हैं, ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ सब लोग कोई बुरे में है, अच्छा और बुरा का कुछ डेफिनेशन नहीं, सब कुछ ही अच्छा ही है। अच्छा और बुरा तो बोलते हैं कुछ एक रेफरेंस के लेके ना, कि इससे ये बेटर है। हमारा आचार्य तो बोलते हैं कि कोई बुरा नहीं है, ये थोड़ा अच्छा है, ये और अच्छा है और ये सबसे अच्छा है। आप एक जीवन लाभ कर रहे हैं और थोड़ा कुछ नया चीज उसमें ऐड करेंगे तो और थोड़ा अच्छा होगा, उसमें और थोड़ा कुछ करेंगे तो और बढ़िया अच्छा होगा, और उसका कुछ लिमिट नहीं है। ठीक है, बात तो ऐसे चलता रहेगा। टाइम हो गया सत्संग का। अंत में आज जो सत्संग का एक उद्देश्य भी है कि परिवार में एक नवजातक कन्या है, तो जिसका नामकरण आया है हमारा ठाकुरबाड़ी से। तो ये बेटी का नाम है अद्रिजा। अद्रिजा ये है नवजातक कन्या का नाम है। ठीक है, ओके। फिर अंत में उपस्थित सभी का मंगल प्रार्थना करके यहाँ पे विदाई लेता हूँ। जय गुरु।